Hello, my dear lovely students. Welcome to the channel. My name is Mansi, and today I am here to explain you of your class 7th mathematics of your new NCERT book. In this video, I will explain 1.4, that is exact and approximate value. Exact and approximate value होती क्या है? In our previous video, I explained about the 1.1, 1.2 and 1.3. अगर आपने previous video नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, उनको सीखिए और उसके बाद आइएगा इस वीडियो पर, जिसमें हम सिखाने वाले हैं एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आइए बढ़ते हैं ये स्टोरी हमारी चलती आ रही है स्टार्टिंग से। दो बच्चे हैं, दोनों आपस में बातें करके क्या सीख रहे हैं? मैथ सीख रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही सीखना है इजी वे में। यहाँ पर क्या कहता है, एक बॉय कहता है 1 lakh pupil visit the book fair. 1 lakh pupil visited the book fair. किसने 1 lakh pupil visit करने गए एक फेयर में। अब इसके बाद वो गर्ल कहती है, ये भाई बहन है दोनों, so many people. अब बॉय कहता है if I had not gone, अगर मैं नहीं गया होता, they would have written 99,999 people visited the book fair last week. अगर मैं नहीं गया होता तो 1 लाख में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना? 99,999 लोगों ने विजिट किया फेयर में लास्ट वीक। What do you think of this conversation? आप इस कन्वर्सेशन के बारे में क्या सोचते हैं? Have you read or heard such headlines or statement? क्या आपने कभी न्यूज़पेपर में ऐसी स्टेटमेंट और हेडलाइंस पढ़ी है? Very often, अक्सर पढ़ी होंगी। Exact numbers are not required and just an approximation is sufficient. कभी कभी एग्जैक्ट नंबर नहीं जरूरी होते हैं, हमारे पास क्या किससे काम हो जाता है? अप्रोक्सीमेशन से काम हो जाता है। अप्रोक्सीमेशन से हम उस चीज को मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द 2011 census, the population of चिंतामणि टाउन is 76,068. जो पॉपुलेशन थी चिंतामणि टाउन की कितनी थी? 76,068 थी। Instead saying that the population is about 75,000 is enough to give an idea of how big the quantity is. अगर हम एग्जैक्ट इसको नहीं बताएं तो ये भी सही होगा। अगर हम कह देते हैं कि अप्रोक्स 75,000 है उसकी पॉपुलेशन, तो ये भी सही कैलकुलेशन होगी, मतलब अप्रोक्सीमेशन होगा। आइए देखते हैं, बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। बप्पी क्या चेक कर रहा है? बप्पी कॉल एंड चेक इफ द तूफान एक्सप्रेस क्या है? टाइम पर है। पुलिस 100 और 112, फायर 101, एम्बुलेंस 102, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज 108, नेशनल इमरजेंसी नंबर क्या है? 112, रेलवे इंक्वायरी का नंबर है 139। व्हाट नंबर डिड यू कॉल? तुम किस नंबर पर कॉल करने वाले हो? आई कॉल द राउंड ऑफ नंबर्स, ऑफ कोर्स मैं राउंड ऑफ नंबर पे कॉल करूंगा। माय टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंड ऑफ नंबर्स। मेरे टीचर ने बताया कि जो एफिशिएंट पीपल होते हैं वो किस पर काम करते हैं? राउंड ऑफ नंबर्स पर काम करते हैं। अब ये राउंड ऑफ नंबर्स निकालते कैसे हैं बच्चों, ये हम सीखने वाले हैं। तो राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ मतलब आसपास, मतलब उसके पास की हम जीरो वाली वैल्यूज। अब राउंड ऑफ बहुत टाइप के हो सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। There are situations where it makes sense of round up. कुछ सिचुएशन होती है जहां हमें सेंस करना होता है राउंड अप, मतलब राउंड अप ज्यादा अ नंबर। राउंडिंग अप इज रिटन एन अप्रोक्सीमेटेड नंबर इज मोर देन द एक्चुअल नंबर। राउंडिंग अप का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, हमारे पास पार्टी में आने वाले हैं 326 बच्चे आने वाले हैं या फिर पीपल आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? 326 आने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? जैसे 326 आ रहे हैं तो हम राउंडिंग अप, अगर हमें स्वीट्स मंगानी है तो हम कितनी मंगाएंगे? 350 मंगाएंगे, जो कि उनके लिए इनफ रहे, कम नहीं पड़े। हमें राउंडिंग अप ज्यादा ही करना होगा। अगर बाई चांस किसी ने दो स्वीट्स खा ली तो हम क्या करेंगे? इसलिए हमें राउंडिंग अप मतलब अप वाले नंबर पर जाना पड़ेगा। इस तरह के एग्जाम्पल में, इफ अ स्कूल हैज 732 पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर एंड स्टाफ। अगर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, एक मैंने दिया है, एक यहाँ दिया गया है, 732 पीपल है जिसमें स्टूडेंट्स भी है, टीचर्स भी है, स्टाफ भी है। द प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स इंस्टेड ऑफ 700 स्वीट।
अब प्रिंसिपल को स्वीट्स मंगानी है तो वो कितनी मंगाएगा, वो 700 तो नहीं मंगाएगा क्योंकि कम पड़ जाएंगी, 732 तो टोटल लोग है, तो हम प्रिंसिपल क्या करेगा 750 मंगाएगा, मतलब 32 से ज्यादा, राउंड अप, इसलिए इसका नाम अप रखा गया है। देयर आर सिचुएशंस वेयर इट इज बेटर टू राउंड डाउन, जहां एक सिचुएशन होती है जहां हम बेटर फील करते हैं जब हम राउंड डाउन करें, मतलब उसको नीचे वाली वैल्यू रहे। राउंडिंग डाउन इज व्हेन द अप्रोक्सीमेटेड नंबर इज लेस देन द एक्चुअल नंबर। राउंडिंग डाउन का मतलब क्या है, जो हमारा अप्रोक्सीमेटेड नंबर है वो रियल नंबर से छोटा रहे, कम रहे, तभी तो डाउन होगा। अप मतलब ज्यादा रहे, डाउन मतलब छोटा रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया है, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 470, अगर एक आइटम की कॉस्ट क्या है 470 रुपीज है, द शॉपकीपर्स में से दैट द कॉस्ट इज अराउंड 450 इंस्टेड ऑफ सेइंग इज अराउंड 500। तो अगर शॉपकीपर है तो वो क्या कहेगा कि इस कपड़े की, इस चीज की जो कॉस्ट है वो क्या है, वो 450 के आसपास है। 450, वो तो ये नहीं कहेगा कि 500 के आसपास है, क्योंकि कोई भी अगर ज्यादा वैल्यू सुनता है तो उस चीज को नहीं लेता। अगर हमसे भी हम मार्केट जाएंगे, हमसे कोई कम वैल्यू की चीज बताएगा तो हम उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो हम क्या, वो क्या कहेगा कि 450 के आसपास है, तो 450 के आसपास 470 हो गया। तो ये अगर वो कहेगा 500 के आसपास है तो सोचेगा कि ज्यादा है, तो इसमें हमें राउंड ऑफ क्या करना पड़ा, राउंड डाउन करना पड़ा। राउंड ऑफ में राउंड डाउन करना पड़ा, मतलब कम वैल्यू लेनी पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, थिंक एंड शेयर सिचुएशंस। आपको सिचुएशन, जैसे अभी यहां सिचुएशन बनी, आपको ऐसी सिचुएशन सोचनी है वेयर इट इज अप्रोक्सीमेट टू राउंड अप, राउंड डाउन, either round up or rounding down is okay when exact numbers are needed। क्या चीज, एक बार राउंड अप के लिए एक सिचुएशन सोचनी है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, उसमें हमारे पास बच्चे आने वाले हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं नंबर 437, तो आप क्या मंगाएंगे 450 स्वीट्स मंगाएंगे। राउंडिंग डाउन का ले सकते हैं हम, जैसे कॉस्टली है एक कपड़े की, या फिर हम कुछ और भी ले सकते हैं। एक हम मार्केट गए तो एक शर्ट की कॉस्ट है 520, तो वो क्या कहेगा 500 के अप्रॉक्स है, 550 के अप्रॉक्स नहीं कहेगा, तो राउंड डाउन लिया है। आइदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन, या तो हम राउंड अप भी ले सकते हैं, राउंडिंग डाउन। इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, पॉपुलेशन ले सकते हैं कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन है 53,216, हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली, तो या तो हम 50,000 के अप्रॉक्स भी कह सकते हैं, या फिर हम 55 के अप्रॉक्स भी कह सकते हैं। यहाँ हम राउंडिंग अप भी डाउन भी कर सकते हैं, राउंडिंग अप भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में ये सेम रहेगा। और व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड, जब एग्जैक्ट नंबर नीडेड हो, जैसे कोई इमरजेंसी में क्या होता है कि हमें इस पर्सन को क्या करना है, इतने रुपए देने, इसकी इतनी नीड है, तो हम क्या करेंगे, उसको एग्जैक्ट नंबर देंगे, या फिर कोई मेडिसिन है तो हमें एग्जैक्ट नंबर ही देना पड़ेगा उसका। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है नियरेस्ट नेबर्स। अब नेबर्स मतलब, नेबर मतलब हमारे पड़ोसी, जैसे आपके भी आपके आसपास पड़ोसी होंगे, नंबर्स के भी आसपास उनके पड़ोसी रहते हैं, नेबर्स रहते हैं। तो यही ट्रिक से, इसी वे से हम सीखेंगे कि क्या कौन होते हैं नेबर्स। When with large numbers it is useful to know the nearest thousand, lakh और करोड़। लार्ज नंबर्स में यूजफुल होता है कि जब हम उनके नियरेस्ट थाउजेंड, लेख और करोड़ देखें। फॉर एग्जांपल द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर, नियरेस्ट नेबर एक नंबर का 6,72,85,183 आर शोन इन द टेबल बिलो। ये टेबल दे रखी है, इसमें इसके सारे नियरेस्ट दे रखे हैं, इस नंबर के सारे नियरेस्ट 1000 भी है, नियरेस्ट 10,000 भी है, नियरेस्ट लेख भी है, नियरेस्ट 10 लेख भी है, नियरेस्ट करोड़ भी है। तो कैसे निकालेंगे हम, अब हमें पता है, देखिए एक चीज होती है, जैसे हमारा जो सेंटर में 1 और 100 के बीच की काउंटिंग देखें, सेंटर में क्या है 50, 1 और 5 की काउंटिंग देखेंगे, सेंटर में क्या, 1 और 10 की काउंटिंग देखेंगे, सेंटर में क्या है 5, 1 और 10 और 100 की। अब 100 और 1000 के बीच में देखेंगे, सेंटर में क्या है 500। तो हमें इन्हीं नंबर्स पे काम करना है, इन्हीं नंबर्स को देखना है। अगर हमारे नंबर 5 से कम होगा तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे कम, पहले वाली। अगर हमारा 5 या 5 से ज्यादा होता है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे
आगे वाली बाद वाली। ऐसे 50 में देखते हैं, अगर हम कम होता है 50 से तो कम वाली लेंगे पहले वाली, 50 से ज्यादा होता है या 50 होता है तो बाद वाली लेंगे। ऐसे इसमें देखेंगे 500 से कम तो कम वाली, 500 या 500 से ज्यादा तो ज्यादा वाली लेंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे ही 5000 वाला भी देखना है, 5000 से कम होगा तो कम वाली लेंगे, 5000 या 5000 से ज्यादा होगा तो बाद वाली लेंगे। आइए इसी तरीके से हम देखते हैं, ये नंबर है नियरेस्ट 1000। अब 1000 प्लेस पर चलते हैं, 1 10 100,000, 1000 पर क्या है 5183, 5183। अब देखिए ये 183 है, ये 500 से कम है तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहां जाएगी, 5000 तक ही जाएगी। अगर ये 500 या 500 से ज्यादा होता तो हम इसको 6000 कर देते, लेकिन ये कम है तो हमने क्या कर दिया, हमने 5000 ही कर दिया। बाकी नंबर हम पीछे का ऐसे ही नोट करेंगे क्योंकि हमें नियरेस्ट 1000 ही निकालना है, तो हम 1000 प्लेस तक ही उसको देखेंगे। यहां पर हमें नियरेस्ट 10,000 देखना है। नियरेस्ट 10,000 में क्या होता है बच्चों, ये होता है कि हमें कहां तक की वैल्यू देखनी है, 1 10 100,000 10,000, 10,000 वाला ये नंबर है, तो यहां से पहले पहले के बाद के नंबर हमें चेंज करने हैं। ये 5183 है। अब देखिए 5000 सेंटर वाला नंबर आ गया, सेंटर वाला नंबर आते ही हम इसको 8 से 9 पर कुदा देंगे, नेक्स्ट पर चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, पीछे का नंबर हम सेम लिखेंगे 672, इस 8 को हम 9 कर देंगे, बाकी सारी जीरोस लगा देंगे। कितना इजी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि 5 से कम है तो हम उसी को ही रहने देंगे, 5 या 5 से ज्यादा है तो हम नेक्स्ट वाले नंबर पर कूद जाएंगे। 8 है तो 9 कर देंगे, 7 है तो 8 कर देंगे, 4 है तो 5 कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नियरेस्ट लेग। नियरेस्ट लेग पर जाते हैं, 1 10 100,000 10,000 लेग। अब हमें क्या करना है, इससे पहले बाद वाले नंबर को चेंज करना है। देखिए यहां पर है ये 8 5 से ज्यादा है तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको 2 की जगह पर क्या कर देंगे 3, और बाकी सारा नंबर को हम ऐसे ही नोट कर देंगे। यही नंबर इन्होंने किया है 6730000। नेक्स्ट देखते हैं नियरेस्ट 10 लेग। नियरेस्ट 10 लेग, अब 10 लेग पर जाते हैं, 1 10 100,000 10,000 लेग 10 लेग। यहाँ 7 है, 7 के बाद वाले नंबर देखेंगे, 2 आ गया हमारे पास तो 2 5 से कम है तो ये 7 का 7 ही रहेगा, 67 ही रहेगा, बाकी सब 0 0 0 0 0। समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं नियरेस्ट करोड़। नियरेस्ट करोड़ दैट मींस करोड़ तो यही वाली वैल्यू है। इसके बाद नंबर क्या है हमारे पास 7, जो कि 5 से ज्यादा है तो हम कहां जाने वाले हैं, 6 को हम 7 करने वाले हैं, तो 6 को हमने 7 कर दिया और बाकी सारी जीरोस ऐड कर दी। कितना इजी प्रोसेस है, सिर्फ हमें क्या देखना है, हमें उस प्लेस तक पहुंचना है, उसके बाद वाले डिजिट्स, बाद वाली डिजिट को देखना है। अगर वो 5 से कम है तो उसी नंबर को रहने देंगे, अगर 5 से ज्यादा है तो हम नेक्स्ट नंबर को ले लेंगे। समझ में आया बच्चों। उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स टू फॉर दीज नंबर्स। इसी तरीके से जो हमने यहां बताया है इसको मैं रफ कर देती हूँ। ये इस टेबल में जो बताया है इन नंबर्स का, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, नियरेस्ट 1000 बताना है, नियरेस्ट 10,000 बताना है, नियरेस्ट लेख 10 लेख और करोड़। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। आप तो नोटबुक पर कर सकते हैं। एक आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो पहले मैं आपको करके बताऊंगी ए वाले नंबर को। ओके, तो आपको क्या करना है, ये वाला इस नंबर का है, ये वाला हम यहां लिख लेते हैं नंबर 38769957। दिस इज द नंबर। हमें क्या करना है, पहले नियरेस्ट 1000 निकालना है। नियरेस्ट 1000 कैसे निकालेंगे, 1 10 100,000। यहां ब्लॉक्स बना देते हैं जिससे कि हमें इजीली समझ में आ जाए। हमने क्या किया, हमने यहां पर नियरेस्ट 1000 देखना है, 1 10 100,000, 1000 यहां पर आया, इसके बाद वाले नंबर को देखेंगे, ये 5 से ज्यादा है, 9 है, तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ते ही क्या हो जाएगा, 9 के बाद तो 10 आता है, तो आप 10 कैसे करेंगे, इसके बाद हमने यहां 1 जोड़ा, तो यहां क्या कर देंगे, 9 and 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, ये 6 and 1 7 हो जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। बाकी सारे नंबर हम ऐसे ही नोट कर देंगे और इसके बाद वाले नंबर्स पर क्या लगा देंगे, 0 0 0। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखते हैं नियरेस्ट 10,000। अब 10,000 1 10 100,000 10,000, इसके बाद वाले नंबर्स को देखेंगे, ये फिर से बच्चों 9 आ गया, 9 आ गया, तो हमें क्या करना है, इसको हमें नेक्स्ट नंबर पर कुदा देना है। 6 से हम क्या कर देंगे, इसको 7 कर देंगे। अब ये हो जाएगा 7 8 3 और ये 0 0 0 0, सेम वैल्यू आ गई हमारी। हमने यहां पर कॉमा
ऐसे आएगा। नियरेस्ट लेग पर चलते हैं, लेग हमारा यहां पर है, लेग हमारा यहां पर है, तो लेग के बाद वाला नंबर देखते हैं 6 है, तो 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तो इसको हम 7 को क्या कर देंगे, इसको हम 7 को 8 कर देंगे, बाकी सारे डिजिट्स हम पहले वाले ऐसे ही निकाल देंगे, उसके बाद हम 0 0 0 0 0 नोट कर देंगे। ये हमारा हो गया नियरेस्ट लेग। नियरेस्ट 10 लेग, इसके बाद वाले नंबर पर चलते हैं, हमारा 10 लेग यहां पर होगा, तो ये 7 है, ये फिर से हमारा क्या है 5 से ज्यादा, तो हम क्या करने वाले हैं, इस 8 को 9 करने वाले हैं। 9 कर दिया हमने, बाकी सारी डिजिट्स क्या हो जाएंगी 0 0 0 0 0। नेक्स्ट है नियरेस्ट करोड़। नियरेस्ट करोड़ 3 करोड़ पर है, इसके बाद वाली सारी डिजिट देखेंगे ये 8 है, ये भी हमारा 5 से ज्यादा है, यहां पर सारे नंबर 5 से ज्यादा हैं, तो 3 का हमने क्या कर दिया 4, बाकी सब हम 0 0 0 0 0 0 0 को हमने नोट कर दिया। तो कितना इजी प्रोसेस है, इससे हमने इसी टेबल में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमारा बी है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बी भी मैं आपको इधर ही टेबल पर करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29 करोड़ है, तो यहां पर एक और डिजिट एक्स्ट्रा है, तो चलते हैं नेक्स्ट, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हम फिर से इसका टेबल बना लेते हैं। आप नोटबुक में ऐसी ही टेबल बनाइएगा जिससे क्या होगा आपके लिए इजी होगा उसको शो करना। ऐसे आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, लेकिन इसके हम इजी प्रोसेस में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर हमारा ले लेते हैं 29 करोड़ 5 लाख 32,481 इज द नंबर। नियरेस्ट 1000, तो क्या करेंगे 1000 प्लेस पर 1 10 100 1000 प्लेस पर ये आ गया, इस पे पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद वाले नंबर देखते हैं, ये 4 है, 4 मतलब 5 से कम है, तो ये 2 का 2 ही रहेगा, बाकी सारे हम नंबर पहले वाले ऐसे ही नोट कर देते हैं। बाकी हम आगे क्या लगा देंगे 0 0 0। इट इज वेरी इजी प्रोसेस। नेक्स्ट है 10,000 मतलब हम 3 पर पहुंच गए, तो इसके बाद वाले नंबर देखेंगे ये 2 है, 2 क्या है 5 से कम है, तो ये 3 का 3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सारे डिजिट को हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं 0 0 0 0। नियरेस्ट लेग पर जाते हैं, तो ये लेग प्लेस पर है, इसके बाद का नंबर 3 है जो कि 5 से कम है। इस वाली वैल्यू में हमें ज्यादातर अभी 5 से कम ही मिले हैं, पुरानी वाली में हमें 5 से ज्यादा ही मिले थे सारे, तो ये 5 का 5 ही रहने वाला है 0 9 2, उसके बाद 0 0 0 0 0। क्लियर। नियरेस्ट 10 लेग यहां 0 है, तो ये 5 नंबर है, अब 5 आ गया, 5 या 5 से ज्यादा पर हम एक आगे पहुंच जाते हैं, तो 0 के बाद क्या आता है 0 के बाद 1 आता है, तो इसको 1 कर देंगे 0 0 0 0 0 0, और यहां हो जाएगा 9 and 2। क्लियर। नेक्स्ट है नियरेस्ट करोड़। करोड़ हम यहां पहुंच गए 9 पर, अब 9 के बाद तो 0 है, तो ये 29 ही रहने वाला है 0 0 0 0 अगेन 0 0 0। 29 करोड़ इज द नियरेस्ट करोड़। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे चेंज करना है, नियरेस्ट हमें कैसे निकालने हैं नियरेस्ट नेबर्स। जैसे आपके भी घर में आसपास क्या होते हैं नेबर्स, अब एक बिल्कुल बराबर में घर है, एक बिल्कुल उसके आगे घर है, तो आप बिल्कुल बराबर वाला नेबर्स, बिल्कुल पास वाला नेबर क्या होगा आपके बिल्कुल बराबर वाला होगा। इसी मेथड से हम इसी तरीके से अपना माइंड लगाकर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। मेरे पास एक नंबर है जिसके सारे नियरेस्ट नेबर्स 5 करोड़ ही है। व्हाट कुड द नंबर बी, तो क्या नंबर होगा ऐसा, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसे कितने नंबर्स होंगे। 5 नेबर्स मतलब 5 नेबर्स, यही 5 नेबर्स हैं, कौन कौन से 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो करोड़ वाला नंबर भी 5 करोड़ है और बाकी सारे नंबर भी 5 करोड़, तो ऐसा नंबर सिर्फ एक ही होगा, वो क्या होगा, वो 5 करोड़ ही होगा। अब आप 5 करोड़ के नियरेस्ट 10,000 सब निकाल के देख लीजिए, इसके 5 करोड़ ही आएंगे। तो सिंगल एक ऐसा यही नंबर है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है नहीं है जिसके सारे नियरेस्ट नेबर्स, पांचों नियरेस्ट नेबर्स क्या आए 5 करोड़ ही आए, तो एक यही नंबर है। तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ओनली वन नंबर दैट इज 5 करोड़। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट फिर से हमारे रॉक्सी और ईस्तू आ गए, फिर से भाई बहन आ गए हमारा काम आसान करने कि हम रीजनिंग मतलब अब हमने स्टोरी से ही हम क्वेश्चन सीख जाएंगे। आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। अब ये दोनों आ गए मैथ्स को सॉल्व करने, तो आपका काम बहुत ही ईजी कर देंगे ये खुद ही सोच लेंगे, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। यहां रॉक्सी और ईस्तू ने क्या किया है, एस्टिमेट किया है वैल्यूज को सिंपल एक्सप्रेशन में। ये एक एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन है हमारे पास 4,63,128 को प्लस किया है 4,19,682 में। रॉक्सी क्या कहता है, रॉक्सी क्या कहती है, रॉक्सी लड़की है, ईस्तू लड़का है। द सम इज नियर, सम जो दोनों का सम है वो नियर 8 लाख है एंड इज मोर देन 8 लाख, या तो 8 लाख है या 8 लाख से ज्यादा है। अब ईस्तू क्या कह रहा है इस बात पर, ईस्तू कह रहा है द सम इज नियर 9 लाख, जो इनका सम है वो 9 लाख के पास है और या फिर उससे कम है, इज लेस देन 9 लाख, या तो 9 लाख है या उससे कम है। अब हमें देखना है कि क्या देखना है हमें, इन दोनों ने अपना अपना दिमाग लगा लिया, आप भी अपना दिमाग लगाइए, आपको क्या लगता है इनका सम किसके पास आएगा। अब ये हमसे पूछेंगे आर दीज एस्टिमेट करेक्ट, क्या इनके एस्टिमेट करेक्ट है। Whose estimate is closer to the sum, किसका एस्टिमेट क्लोजर है सम के। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले इसका सम ही निकालने वाले हैं, इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ही निकालने वाले हैं, तब हमें पता चलेगा कि किसका सम करेक्ट है। दोनों का नियरेस्ट करेंगे हम, इसका नियरेस्ट आएगा 5, क्योंकि देखिए 4 के बाद क्या है 6, तो 6 का अगर 6 है तो 4 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 4 के बाद यहां पर क्या है, यहां 1 है, तो 5 से कम है तो ये 4 का 4 ही रहेगा। क्लियर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 9 लाख। क्लियर, अब इनका सम हमारा अप्रोक्सीमेशन सम हमारा है 9 लाख, तो ये क्या कह रहा है, ईस्तू क्या कह रहा है, द सम इज नियर 9 लाख, 9 लाख के नियर है या फिर उससे कम है। तो हम इनका एग्जैक्ट सम भी निकाल लेते हैं, दोनों का एग्जैक्ट सम क्या आएगा 4,63,128 4,19,682 प्लस करिए 10 का 0 1 कैरी, 11 का 1 1 कैरी, 6 and 1 7 and 1 8, 9 12 का 2 1 कैरी, 6 and 7 and 1 8, 4 and 4 8। ये आया हमारा एग्जैक्ट सम। ये क्या कह रहा है, आर दीज एस्टिमेट करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। हमारा एग्जैक्ट नंबर है 8,82,810। ये क्या है, ये क्लोजर, ये कह रही है रॉक्सी कहती है कि ये नियर है 8 लाख के या फिर 8 लाख से ज्यादा है। हाँ ये 8 लाख से ज्यादा है, 8,82,000 है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन भी करेक्ट हो गया। यहाँ द सम इज नियर 9 लाख, यहाँ 9 लाख के पास है एंड लेस देन 9 लाख। अब 9 लाख के पास है क्योंकि 9 लाख में से हमें 12,000 अप्रोक्स ही माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा 9 लाख आ जाएगा, इसमें प्लस करेंगे 12,000 9 लाख आ जाएगा, तो 9 लाख के पास है और 9 लाख से कम भी है, तो ईस्तू का भी करेक्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा करेक्ट किसका है, सबसे ज्यादा करेक्ट है किसका, ईस्तू का, क्योंकि ईस्तू ने ये 9 लाख से 8 लाख से तो 82,810 बड़ा है, लेकिन ये 9 लाख से सिर्फ 11,000 समथिंग ही बड़ा है, छोटा है। तो किसका अप्रोक्सीमेशन सबसे सही हुआ, ईस्तू का। ईस्तू का अप्रोक्सीमेशन सही हुआ कि ये नियर 9 लाख है और 9 लाख से कम है। आर दीज एस्टिमेशन करेक्ट, वैसे करेक्ट है, इसने कहा सही है कि सम नियर है 8 लाख के और 8 लाख से ज्यादा है, तो 8 लाख से ज्यादा भी है, और सम इसका नियर है 9 लाख के, 9 लाख से कम है, तो ये भी। हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू सम, पहले हम लिखेंगे आर दीज एस्टिमेट करेक्ट, यस। हुज एस्टिमेट क्लोजर टू द सम, ईस्तू एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। नेक्स्ट देखते हैं, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,500 और लेस देन 50,000 sorry, will the sum be greater than 8,50,000 or less than 8,50,000? क्या इनका सम 8,50,000 से ज्यादा है या 8,50,000 से कम है, तो ये 8,50,000 से ज्यादा है, 8,82,000 है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 8,50,000,
नेक्स्ट है विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128। 8,83,000 ये 82,000 है, 83,000 से कम है, 82 83 से कम होता है तो इसका आंसर आएगा लेस देन, ये लेस है कम है तो आ जाएगा लेस देन 8,83,128। अब हमसे पूछा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस, एग्जैक्ट वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 8,82,810 इज द एग्जैक्ट वैल्यू। समझ में आया बच्चों आपको ये क्वेश्चन? इसी टाइप से आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, यहाँ एड में था या सब्ट्रैक्ट में है, आइए देखते हैं, इसको भी करते हैं। इसको मैं इरेज कर रही हूं, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14,63,128 में से माइनस करना है 4,90,020। पहले हम अप्रोक्सीमेशन में देख लेते हैं, एग्जैक्ट भी निकालेंगे क्योंकि हमें आगे दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके सारे क्वेश्चंस को ले लेते हैं हम। सारे क्वेश्चंस हमारे पास ए बी सी डी, यहां तक इसके डी क्वेश्चन है। क्लियर? पूरे बोर्ड पर हमारे सारे क्वेश्चन दिखने चाहिए ए बी सी डी। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। 020,094 माइनस करते हैं, आएगा हमारा 8,013। 16 में से 9 माइनस करेंगे बच्चों तो 7 आएगा। 13 में से 4 माइनस करते हैं तो 9 आएगा। क्लियर? 13 में से हमने 4 माइनस किया तो 9 आ गया क्योंकि हमने यहाँ 1 कैरी ले चुके थे हम। तो ये आया है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लेख तक ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा लेख, यहाँ पर 4 लेख फाइनल है। तो 14,63,000, तो 14 लेख यहाँ 6 है तो ये क्या हो जाएगा 15 लाख। और ये क्या हो जाएगा, ये 4 है, यहाँ पर 9 है तो ये क्या हो जाएगा 9, 5 से ज्यादा है तो ये 5 लाख हो जाएगा। माइनस करके निकालेंगे, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा हमारे पास। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब रॉक्सी इसमें क्या कहता है, फिर से रॉक्सी और इसको सॉल्व करने आ गया क्वेश्चन। रॉक्सी बोलती है द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड लेस देन 10 लाख। जो ये कहती है जो डिफरेंस है इनका वो नियर 10 लाख है, 10 लाख के नियर है या फिर लेस देन है 10 लाख के। हाँ, इसकी बात सही है, 10 लाख के पास है लेकिन 10 लाख से कम है, लेस देन है, ये 9,73,000, तो इसका अप्रोक्सीमेशन सही है। इसको क्या कहता है, द डिफरेंस इज नियर 9 लाख, 9 लाख के पास है, नहीं है 9 लाख के पास नहीं है, या मोर देन 9 लाख, 9 लाख से बहुत ज्यादा है। ये कह तो सकते हैं कि 9 लाख, लेकिन हम इसको नियरेस्ट 9 लाख के पास नहीं लेंगे क्योंकि ये 5 से ज्यादा आ रही है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग हो गया। 9 लाख से ज्यादा तो है लेकिन बिल्कुल नियर नहीं है 9 लाख के। अब हम इनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आर दीज एस्टिमेट करेक्ट? क्या ये एस्टिमेट करेक्ट है? रॉक्सीज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस। क्लियर? विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000? क्या डिफरेंस 9,50,000 से ज्यादा है और लेस देन 9,50,000 या 9,50,000 से कम है? तो ये 9,50,000, ये 73,000 है तो 9,50,000 से ज्यादा है, क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 9,50,000। नेक्स्ट है विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,128 और लेस देन 9,63,128? तो यहां पर भी ये 9,63,000 से ज्यादा है, ये 63 है तो ये 73 है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 9,63,128। अब लास्ट में पूछा है एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 9,73,108 इज द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, यहां से आप लिख सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर रही हूं, आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा।
अब वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेगा। पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज दे रखी है हमें, बहुत सारी सिटीज की पॉपुलेशन दे रखी है। ऑब्जर्व द पॉपुलेशन ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बिलो, ऑब्जर्व करना है इन पॉपुलेशन को, ये इंडियन सिटीज है तो इनकी पॉपुलेशन कहाँ का सिटीज है, पॉपुलेशन 2011 में और पॉपुलेशन 2001 में, पॉपुलेशन 2011 में और 1 में दे रखी है। मुंबई की पॉपुलेशन है 1 करोड़ 24 लाख 42,373 11 में, 2011 में, लेकिन 2001 में क्या थी 1,19,000 1 करोड़ 19 लाख 78,450। न्यू दिल्ली में 1 करोड़ 10 लाख 7,835। यहां सबकी पॉपुलेशन दे रखी है तो आप इनको पढ़िएगा। मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, वडोदरा, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर। नेक्स्ट भी है इंदौर, थाने, भोपाल, विशाखापट्टनम, पिंपरी चिंचवड और पटना। यहां सारी पॉपुलेशन दे रखी है इन सारे स्टेट्स की। अब हमें देखना है इन क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन हमें देखना है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर हम टेबल पर जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा। आप इसकी जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है इस डेटा के बारे में, शेयर इट विद द क्लास, इसको क्लास के साथ शेयर करना है। जनरल ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि here are population of some Indian cities in 2011 and in 2001। और जनरल ऑब्जर्वेशन करें कि कुछ स्टेट में जस्ट पॉपुलेशन डबल हुई है, कुछ स्टेट में थोड़ी ही इंक्रीज हुई है। इन सम स्टेट द पॉपुलेशन इज जस्ट डबल इन 2011 एंड इन सम सिटीज द पॉपुलेशन इज लेस देन डबल। नाउ सेकंड देखते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइटल फॉर द अबव टेबल। इसको हम टाइटल क्या दे सकते हैं, इसको हम टाइटल दे सकते हैं पॉपुलेशन of Indian cities 2001 and 2011। इसको हम ये टाइटल दे सकते हैं, अप्रोक्सीमेट टाइटल। इसके अलावा आपको कुछ समझ में आता है तो आप कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन रिलेट करना चाहिए वो। हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011। पुणे पर चलते हैं, पुणे की पॉपुलेशन पूछिए 2011 में अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच इट इंक्रीज कंपेयर टू 2001। 2001 से वो अप्रोक्सीमेट कितनी बड़ी है, तो पुणे हमारा है, पुणे है यहाँ पर 10 नंबर पर। 11 में कितनी है, 11 में उसकी पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन इन 11 31 लाख 15,431। और वो कितनी बड़ी है एग्जैक्ट हमें अप्रोक्सीमेट बताना है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, इसका अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 31 लाख और इसका अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 25 लाख। 2001 का अप्रोक्सीमेट करते हैं 25, माइनस कर देते हैं, क्या आंसर आएगा, 31 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 516 लाख। अप्रोक्सीमेट 6 लाख इंक्रीज हुई है, तो इसका आंसर आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहां पर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा है विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। किस सिटीज की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है 2001 से 2011 में, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है यहाँ 19 थी, यहाँ 1 लाख 24 हो गई, यहाँ 98 थी, यहाँ 1 लाख हुई है, यहाँ 43 थी 84। तो बेंगलुरु की हुई है, एक तो जस्ट डबल हुई है 43 से 84 हो गई। एक तो बेंगलुरु की हुई है, बेंगलुरु इसको लिखेंगे। हैदराबाद की 36 थी और 68 हो गई, तो हैदराबाद की भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। 35 से 55 हुई है, बहुत ज्यादा नहीं है। 43 से 46 ये भी बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पर ये कम हो गई है, 45 थी 44 रह गई है। 24 से 44 हुई है, ये भी ज्यादा है लेकिन इनसे ज्यादा नहीं है। सूरत की भी हम लिख सकते हैं। 16 से 35 हुई है वडोदरा, ये भी जस्ट डबल हो गई है हमारी। 25 से 31 ये भी ज्यादा नहीं है। 23 से 30 ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। 21 से 28 ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। 25 से 27 ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। 20 से 24 तो आप 3 लिखेंगे, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड वडोदरा। आगे देखते हैं
14 से 19 ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, 12 से 18, 14 से 17 हुई है, 13 से 17, 10 से 17, 13 से 16, तो 3 ही आएंगी जिसकी बहुत ज्यादा बड़ी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आर दी सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल, क्या ये सिटी, आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल, विच आर दे, ऑलमोस्ट डबल हुई है जिनकी पॉपुलेशन, तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो बेंगलुरु ही ले लेते हैं, इसकी 43 से 84 हुई है, एक हैदराबाद की 36, अप्रोक्सीमेट डबल हुई है हमारी इसकी 24 से 48, ये जस्ट डबल नहीं है। अगर हम देखें 16 से 32 वडोदरा की हुई है, तो इन तीनों की ही जस्ट डबल हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, by what number should be multiply Patna's population to get a number population closer to the Mumbai population? तो पटना की पॉपुलेशन है हमारी 16, हमें 16 ले लेते हैं इसको अप्रोक्सीमेट, और इसकी हो गई हमारी 1 करोड़। अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं तो 1 करोड़ को हम किससे डिवाइड कर दें? 16, 1 करोड़ हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, और इसकी हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं 16 लाख। 50 से 50 कैंसिल, अब हमारा आ गया 100/16, 4 4 जार 16, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 4 से 4 6 जार 24, बचा 1, 4 2 जार 8, 6.2 अप्रोक्स। हम कितना 6 से मल्टीप्लाई करें या 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, मुंबई के पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगी। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है 1.5 पैटर्न इन प्रोडक्ट, तो इसको हम सीखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको कब मिलेगी, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे मिस्टी क्लासरूम चैनल को, और आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट करिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिससे आप इजीली मैथ्स को सीख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।